देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, और क्या है, इनटू में 1 प्लस कॉस ए का मान होगा, ठीक है। ऑप्शन ये रहे आपके सामने, तो देखते हैं कौन सा सही होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, और बट्टे में है आपका 1 प्लस कॉस ए, सॉरी इनटू में है, ठीक है। इनटू में क्या है आपका 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ देखो कॉसेक लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 साइन ए लिख सकते हैं, 1 साइन ए माइनस, ठीक। कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस बटे साइन लिख सकते हैं, तो कॉस ए बटे साइन ए, ओके। और इधर आपका ये सेम रहेगा 1 प्लस कॉस ए, ओके। यहाँ से एलसीएम ले लो तो साइन ए हो जाएगा आपका, ठीक है, और इधर 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा आपका, ठीक है, और यहाँ आपका 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपका, तो 1 माइनस, ठीक है, कॉस ए, और गुणा में आपका क्या है 1 प्लस कॉस ए, और बट्टे में आपका क्या आ जाएगा साइन ए, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, देखो तो 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए स्क्वायर सॉरी ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला फार्मूला लग जाएगा। कौन सा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का बी स्क्वायर, तो इस पूरे को क्या ले सकते हैं, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, और बटे में साइन ए, ठीक है। अब यहाँ से देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो देखो तो साइन स्क्वायर ए बराबर आपके पास क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, ओके, और बटे में साइन ए, तो इस साइन ए से स्क्वायर कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, साइन ए, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा आपका साइन ए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किसी पासे को एक बार फेंका जाता है, ठीक है, तो एक विषम संख्या के आने की क्या प्रायिकता होगी, ठीक। तो पासे को एक बार फेंकेंगे तो यानी टोटल नंबर कितने होते हैं, 6, और विषम विषम को कौन से होते हैं आपके, 1, 3 और 5, तो ये टोटल 3 हो गए, तो इनमें से कोई भी आ सकता है, तो इसलिए यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3, ठीक, काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, ओके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा, ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, माध्यक वर्ग, ओके। तो यहाँ से देखो ये आपका वर्ग अंतराल दे रखा है, और ये बारंबारता, जब भी हमसे माध्यक वर्ग पूछे, क्या पूछे, माध्यक वर्ग पूछे, या फिर बहुलक वर्ग पूछे, ठीक है, या फिर क्या पूछे, बहुलक वर्ग, इन दोनों में से चाहे कुछ भी पूछे, ठीक है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, बारंबारता वाली लाइन देखेंगे, ठीक है, क्या देखेंगे, बारंबारता वाली लाइन, ठीक। बारंबारता में जो नंबर सबसे ज़्यादा होगा, तो देखो
इसमें सबसे ज़्यादा नंबर क्या है, 5 है आपका, क्या है 5, लेकिन हमसे पूछा क्या, वर्ग पूछा है, तो इसलिए इस 5 का ये वर्ग देखेंगे, ठीक है। वर्ग अंतराल तो इसमें कितना आ रहा है 10 और 15, तो इस हिसाब से इसका आंसर हमारा क्या होगा 10 और 15, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग, ठीक है। अभी हमने आपको पीछे बताया, ये देखो, ठीक, सेम तरीके से इसका भी करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होगा, वर्ग अंतराल 12 था, इसमें भी देखो आप सबसे ज़्यादा क्या है आपकी 12 है, तो इसका वर्ग अंतराल देखो कितना है 7 और 14, कितना है 7 और 14, यानी कि आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं, ठीक है। जो पासा इसमें ABCDE और ए डबल वार हैं, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, यदि पासे को एक बार फेंकेंगे, कितनी बार फेंकेंगे, एक बार, तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। तो यहाँ देखो टोटल नंबर पहले काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो अपन बटे में 6 आ जाएगा। अब ए प्राप्त करने की, ठीक, तो ये आपके पास कितने हैं, 2 हैं, एक ये रहा और एक ये, तो 2 हैं, तो टोटल ए कितने हो गए 2, ठीक है। तो काट दो, 2 एकम 2, 2 3 6, कितना आ गया आपके पास 1/3, तो वो ए जो प्राप्त करने की प्रायिकता होगी वो आपकी कितनी होगी 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यदि कॉट थीटा बराबर 8/15 तो साइन थीटा का मान होगा, ठीक है। तो देखो कॉट थीटा बराबर आपको कितना दे रखा है 8/15, ठीक है, और आपको चाहिए किसका मान, साइन थीटा का चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है कॉट किसको लिखते हैं, ठीक है, नहीं पता तो यहाँ से देख लो, लाल बटे कक्का, ठीक, साइन कॉस टेन, फिर नीचे से आ जाएंगे उल्टा, कॉट सेक कॉसेक, तो कॉट है यानी आधार बटे लंब, कॉट को क्या लिखेंगे आधार बटे लंब, ठीक है, यही इसमें मान रख देंगे और कट निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो साइन थीटा चाहिए आपको, साइन को क्या लिखते हैं लंब बटे कट, ठीक, यानी कट की आवश्यकता है, यहाँ आपके पास आधार और लंब है, ठीक है। तो देखो ABC, ठीक है, आधार आपका 8 और 15, पाइथागोरस लग जाएगी इसमें, तो कट का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 225, कट बराबर, अब रूट आ जाएगा क्योंकि इस पे स्क्वायर था, स्क्वायर हटेगा, इस पे क्या आ जाएगा यहाँ पे के स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा, इस पे रूट, इन दोनों को जोड़ दो, 5 4 9 6 2 8 और 2, ठीक है। तो इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये कितने का स्क्वायर है 17 का, कितने का है 17 का, तो कट भी आपके पास कितना आ गया है 17, कितना आ गया 17। ओके, अब देखो साइन थीटा का ये तो मान चाहिए आपको, तो साइन थीटा लंब बटे कट, लंब आपका कितना है 15 और कट कितना है 17, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई 15/17, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कोसेक 60 का मान है, ठीक है, 2/√3, √3/2, √2 और 1/√2, ठीक है। तो कोसेक 60 का मान क्या होता है 2/√3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कोसेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा, साइन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा या फिर कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो देखोगे आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा बटे क्या है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कोसेक को हम क्या ले सकते हैं 1/, साइन लिखते हैं तो 1/sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आपका क्या लिखा है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक को हम क्या ले सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, ठीक है।
इस 1 का इस कॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन का 1 में हो जाएगा। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस बटे साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट लिखते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक, तो इसका मान क्या आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एचसीएफ इन दो नंबरों का आपके पास है कितना, 7। एलसीएम आपको चाहिए। ठीक है, तो देखो आपको पता ही है क्या फार्मूला, आपको ये पता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा में एचसीएफ। ओके, पहली संख्या आपकी 35 हो गई गुणा दूसरी संख्या आपकी 49 हो गई। ठीक है, बराबर एलसीएम आपको चाहिए। ठीक है, एचसीएफ आपके पास ये दे रखा है कितना है, 7। तो एलसीएम की जगह एलसीएम रहने दो, एचसीएफ की जगह कितना हो जाएगा आपका 7। ये गुणा में इधर आएगा, भाग में आ जाएगा, तो 35 गुणा 49 बटे 7। ठीक है, 7 7 तो 49 हो जाएगा, और इधर आपका क्या है, एलसीएम। ठीक, काट दो, अब 7 से 49 कट गया, अब गुणा कर दो, 7 5 35, 3 हो गया, 7 या 21 और 3 24। तो जो है एलसीएम आया है वो आपका कितना आया है, 245, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दो संख्याओं 306 और 657 का क्या चाहिए हमें, एचसीएफ, 3 9 18 या 73। ठीक है, अब देखो इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, 18 में क्या आता है आपका 2 और 9। ठीक है, और 73 तो 73 से कटेगा ही आपका। ठीक, यहाँ 3 है और यहाँ 9 है, अब इन दोनों से ही चेक कर लो। ठीक, 3 से देखो, 3 से ये 306 भी कट जाएगा और 657 भी कट जाएगा, 9 से भी 306 कट जाएगा और 657 कट जाएगा, तो इसलिए आपका एचसीएफ क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक, नहीं मानते तो ऐसे चेक कर लो, 306 का एचसीएफ निकालेंगे, 657 दो बार हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6। ठीक, 7 से 2 गया 5, 5 से गया 4। ठीक है, 306, अब देखो कितने बार हो जाएगा, 8 बार हो जाएगा, नहीं 7 बार भी नहीं होगा, 6 बार हो जाएगा। ठीक, 6 पंचे 30, 3 6 चौक 24 और 3 27, 6 बचा, 10 10 से 7 गया 3। ठीक, 45, 36 से कम 36। ठीक, यहाँ से कितना बचेगा, 9 बचेगा, और 9 चौगु 36। ठीक है, तो आपका जो एचसीएफ है वो कितना आया है, 9। ठीक, ये डायरेक्ट करने की विधि है, ये जो हमने पहले आपको बताई थी। ठीक, ऐसे करना चाहो आप ऐसे कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दो संख्याओं के एलसीएम एवं एचसीएफ आपको ये दे रखे हैं, 168 तथा 6। यदि एक संख्या 24 है तो आपको दूसरी संख्या बतानी होगी। ठीक है, ऑप्शन आपके पास 12 42 84 और 126। इससे पीछे क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, 9 था, सेम वैसे ही होगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर में आपका एलसीएम गुणा में एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, देखो एलसीएम आपका 168 दे रखा है और एचसीएफ आपका 6 दे रखा है। एक संख्या 24 है तो चाहे पहली मान लो चाहे दूसरी, दूसरी आपको निकालनी है। ठीक है, तो 24 गुणा में इधर जाएगा, भाग में पहुँच जाएगा, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 168 गुणा 6 बटे 24। ओके, 6 एकम 6, 6 चौ 24, 4 चौक 16, 2 बच्चा, सॉरी पूरा ही कट गया, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8। तो जो सेकेंड नंबर है वो आपका कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 42, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
बिंदुओं ए के क्या निर्देशांक हैं, ए और बी, ठीक है, और 2A 2B के बीच की दूरी, ठीक है। तो आपके पास दो बिंदु हैं, मान लो यहाँ से ये, ठीक है, ये आपका ए बिंदु हो गया और ये आपका बी बिंदु हो गया, ठीक है। इसके निर्देशांक हैं ए कॉमा बी और इसके निर्देशांक हैं 2A 2B। ओके, अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर क्या होता है आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब बस हमें वैल्यू रखनी है। ओके, तो यहाँ से देखो ये आपका क्या हो जाएगा x1 और ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2, ठीक है। अब बस हमें मान रखने हैं। ओके, तो रख दो वैल्यू। x2 कितना है आपके पास 2A माइनस x1 है a का स्क्वायर प्लस y2 है आपके पास 2B माइनस y1 है आपका b और स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से देखो 2A से a जाएगा, a बचेगा और उसका स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस 2B से b जाएगा तो एक b बचा, उसका स्क्वायर तो b स्क्वायर। तो जो बीच की दूरी है वो आपकी कितनी आ गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट के अंदर। तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ओके, देखो क्या है, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, तो पहले एक वृत्त बना लेते हैं। त्रिज्या इसकी, तो ये मान लो सीधी कर लेना, ठीक है। अब थोड़ा अच्छे से बनाना। एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, ठीक है, तो एक इस यहाँ मान लिया P है, तो ये आपकी एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींचेगी ये, ठीक, तो ये आपका P हो गया PQ और ये आपका Q हो गया। ओके, केंद्र O से PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q से, यहाँ O आई है आपका, ठीक है, O से जाने वाली, तो O से जाने वाली Q पर मिलती है, ठीक है, कि PQ बराबर 12, PQ यानी ये इतना आपको कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो OQ की ये आपको बतानी है ये, ठीक है, ये आपको निकालना है और त्रिज्या ये आपके पास कितना है 5। तो देखो पाइथागोरस लग जाएगा इसमें, तो लगा दो, कर्ड का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ड का स्क्वायर आपको निकालना है, आधार आपके पास कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा 12 12 144 और 5 25 हो जाएगा, जोड़ दो 5 4 9 4 2 6 और 1, ठीक है। कर्ड स्क्वायर यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट आ जाएगा और जब 169 को रूट से बाहर निकालेंगे तो के बराबर आपका कितना आएगा 13, या फिर इसे हम क्या ले सकते हैं OQ, ठीक है, या फिर इसे हम क्या ले सकते हैं OQ। तो OQ आपका कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, तो दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज बना लेते हैं पहले, ठीक है। ये आपके दोनों त्रिभुज हो गए। कौन कौन से त्रिभुज ABC, तो AB और C, और दूसरा क्या है DE और F, ठीक। इसमें देखो क्या क्या दिया है, B और E एक दूसरे के बराबर है, ये B
और ये ई एक दूसरे एंगल के बराबर है। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछा है तो वे त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक, तो फिर कौन सी कंडीशन से समरूप होंगे? जब ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं। जब एंगल बराबर हैं तो इनका जो रेखाएं इनसे जो टच होती हैं, ठीक है, इस एंगल में दो रेखाएं, एक ए बी और एक बी सी, इस वाले में डी ई और ई एफ, इनका जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। ठीक है, तो यानी कि क्या लिखते हैं, ए बी बटे में बी सी। ठीक है, ए बी बटे में बी सी है नहीं, क्या लिखेंगे, ए बी। अब ठीक है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी तो इसके अपॉन में आएगा ए बी बटे डी ई बराबर। ठीक है, और ये भुजा इस वाले के अपॉन हम लिखेंगे, यानी कि बी सी बटे ई एफ। ठीक है, इन भुजाओं का जो अनुपात होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक, ये आ गया, तो इस कंडीशन में आपका त्रिभुज समरूप हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 90 है। ठीक है, 90 डिग्री है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो इसका तो चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऐसे ही कर दो। तो देखो, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा कितना दे रखा है आपको, 90 बटे में 360, पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22/7 गुणा आर, आर आपके पास 7 है तो 7 गुणा 7 हो जाएगा, स्क्वायर है इस वजह से। इस 7 से ये 7 कैंसिल, 90 से ये 360, 4 बार में कैंसिल, 4 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। ठीक, गुणा कर दो, 11 7 77 बटे में 2, काट दो, 2 3 6 2 8 16.2 हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक, तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो आपका कितना आएगा, 5 होगा, कितना होगा 5, क्योंकि 10 हो गया है। ठीक, कितना आएगा आपका 5, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो इसको पहले अर्धगोला एक बनाना पड़ेगा। ठीक है, चित्र आप अपने हिसाब से थोड़ा अच्छा बना लें, और इसमें तो चित्र कोई आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि ये ऑप्शनल है। ठीक है, फिर भी हम आपको समझाने के लिए बता दे रहे। अब ये हो गया आपका। अब देखो क्या क्या दे रखा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो ये जो ये है ना, ये आपका ये आपकी कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आर बराबर 4 सेंटीमीटर, ये और ये भी आपकी कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, अब आगे देखो, यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी जो ये वाली ऊंचाई दी गई है आपको, ये आपकी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई को क्या लिखते हैं, एल। तो एल बराबर आपका क्या है, 12 सेंटीमीटर। ओके, तो आपसे देखो क्या पूछा, खिलौने का संपूर्ण, तो इस पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा है। ठीक, तो देखो, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसमें देखो, एक आपका अर्धगोला है और एक आपका शंकु है, तो इन दोनों का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो देखो, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु है तो इसका भी लग जाएगा आपका। ठीक है,
शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो अर्धगोले का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr² प्लस शंकु का क्या होता है, πrl। ठीक है, तो यहाँ से देखो दोनों में पाई आर कॉमन मिल जाएगा, तो पाई और आर कॉमन ले लो। तो यहाँ से आपके पास क्या बचा, 2r बचा प्लस में l। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, पाई आर, पाई तो यहाँ पे पाई लगा लो ऑप्शन में। ठीक है, 224 पाई सेंटीमीटर, 112 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, 16 यहाँ रूट लगेगा, सॉरी यहाँ भी पाई है। ठीक है, और यहाँ भी आपकी पाई है। यहाँ पे 10 होगा आपका, वो भी रूट के अंदर। ठीक है, इसमें स्क्वायर लगा दो। ठीक है, अब देखते हैं इसमें। तो यहाँ देखो पाई, सभी में पाई दे रखा है तो पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। ठीक है, तो पाई ऐसा ही रहने दो। आर हमारे पास कितना है, 4, तो गुणा में 4। ठीक है, यहाँ भी आर की जगह 4 आ जाएगा, प्लस एल आपके पास कितना है, 12। ओके, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका, 4 पाई। ठीक है, 4 दूनी 8 और प्लस 12। आगे देखते हैं क्या आता है, तो 4 पाई गुणा कितना हो जाएगा, 12 8 20। ठीक है, 20 4 80 हो जाएगा। तो आपका आंसर है जो वो कितना आएगा, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। दो घात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 12 के शून्यंक होंगे। ठीक है, तो देखो क्या है, x² प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, तो गुणा करने से कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, जोड़ने से कितना आना चाहिए, 7। तो देखो 4 और 3 हो जाएंगे, तो x² प्लस 4 प्लस 3। ठीक है, यानी कि 4 और 3 आपके शून्यंक हो जाएंगे। ठीक, पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं, तो 4 और 3 यानी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, रैखिक युग्म x प्लस वाई बराबर 14 है और x माइनस वाई बराबर 2 का हल होगा, यानी कि x और y का मान निकालना है। ठीक है, तो पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा क्या है, x माइनस वाई बराबर 2। तो इन दोनों समीकरणों को जोड़ दो। ठीक है, तो ये आपस में y से y कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ x और x 2x हो जाएगा, प्लस 14 और 2 16 और 2 8 16। तो x बराबर यहाँ आपका कितना आ गया, प्लस का 8 आ रहा है। ठीक, तो यहीं से आप टिक कर दो, तो x बराबर प्लस 8, इसमें माइनस 8 है और इसमें प्लस, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, बाई का मान निकालने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यदि दो घात समीकरण kx² प्लस 2√6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान होगा। ठीक है, इस कंडीशन में देखो जब मूल समान होते हैं तो d बराबर आपका क्या होता है, 0 होता है। d बराबर क्या होता है, 0। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, b² माइनस 4ac d बराबर। ठीक है, तो d की जगह तो 0 आ जाएगा। अब b आपका कितना हो गया, 2√6 आ जाएगा, तो 2√6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए आपका कितना है, k। ठीक है, तो एक ही जगह किया जाएगा, गुणा c आपका कितना है, 3।
ठीक, तो यहाँ से देखो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 6 का स्क्वायर 6, तो 6 चौक 24 हो जाएगा आपका माइनस। ठीक, 4 तियाँ 12 के। ओके, ये प्लस का है, इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा बराबर माइनस का 12 के। ठीक, ये इसके बट्टे में चला जाएगा 12, तो माइनस 24 बट्टे माइनस के 12 बराबर के। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 12 दूनी 24, तो यहाँ से के बराबर आपका कितना आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा 2। के का मान ही हमसे पूछा गया था +2, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, समांतर श्रेणी आपको दे रखी है -6, -4, -2 ... का 7वां पद चाहिए, यानी कि A7 आपको चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपके पास -8, 18, 8 और 6। तो देखो A7 निकालने के लिए हमें क्या A + 6D इसको लिखेंगे। ठीक है, A यानी कि पहला पद आपका कितना है -6, तो A की जगह आपका -6 आ गया प्लस 6 गुणा में D। ठीक, तो D देखो पहले दूसरे, यानी देखो D बराबर कैसे निकालते हैं A2 - A1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। तो A2 आपका कितना है 4 माइनस A1 आपका कितना है -6। ठीक, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस 6, तो आंसर कितना आएगा 2, यानी D आपका कितना हो गया 2। ठीक, तो D की जगह कितना लिखेंगे 2। अब यहाँ से देखो -6 प्लस 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा आपका 6 दूनी 12। ठीक है, अब यहाँ से देखो 12 से 6 जाएगा तो प्लस का 6 बचेगा, यानी कि जो आपका 7वां पद है वो कितना आ जाएगा 6, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके।